ऐसा मालूम होता है कि यूपी के सिद्धार्थनगर में लोगों के दिलों से कानून का खौफ निकलता जा रहा है, जहां कानून हाथ में लेकर मुलजिम को सरेआम सजा देने का एक वाकया सामने आया। एक मुलजिम औरत को बांधकर इसके साथ बदकलामी और मारपीट करने का मामला सामने आया। इस हवाले से शोहरतगढ़ के मघुआपुर का वीडियो वायरल हो रहा है। औरत पर गाँव के ही एक शख्स के साथ नाजायज ताल्लुक रखने का इल्जाम है। मुवेर आशिक गुज़िश्ता शब से ही फरार है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर से, जिस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक, सिद्धार्थनगर का एक मामला सामने आया है जहां पर लोगों के दिलों में कानून का कोई खौफ नहीं है। एक खातून को बांधकर पीटते हुए दिखाया गया, क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, बहुत अजीब सी बात है आजम, और इस अंदाज के जो वाकयात रोनुमा होते हैं यहाँ, और इसमें जो एक सिलसिला है ये रुकता नहीं है। हालांकि देखिए, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जब ये इस अंदाज की कोई भी कारगुजारी की जाती थी, इस अंदाज के अवामिल पेश आते थे, तो उसमें ये कहा जाता था अब तालिबाना हुक्म है, तालिबाना जब्र हो रहा है, तालिबान की तरह जदोकोब किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन एक वीडियो रात से वायरल हो रहा है और अभी तक पुलिस का ना पहुंचना वहां पर और मामले को न देखना, ये अपने आप से बहुत चौंकाने वाला मामला है। दूसरी बात यह है कि गाँव के लोग जो होते हैं वो जाहिर है कहीं ना कहीं दकीनूसी रिवायतों के असीर भी होते हैं और इन मामलात में बहुत ज्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर लेते हैं। तो देखिए, औरत को बाकायदा बांधना, उसको मारना और फिर गांव की औरतों को बुलवाकर उससे पिटाई करवाना, तो कई पहलू ऐसे हैं जो काबिल मजम्मत भी हैं और ये इशारा देते हैं कि कहीं ना कहीं लोग कानून को नजरअंदाज कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती से इनकार है उन्हें, और वो खुद कानून की तरह उनको सजा देने मजाज हो गए लोगों जैसे। और देखिए, जिस शख्स पर ये इल्जाम है नाजायज ताल्लुकात का, वो रात से ही फरार है। दोनों का बताया मुआशरे का मामला बताया जा रहा है और गांव के लोगों का मानना यह है कि ये जो खातून है जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर मिलने आती रही है गुज़िश्ता दिनों में भी, तो कई दिनों से लोग नजर रखे हुए थे और फिर जाहिर है कि उनको पकड़ने के बाद अब जो गदोकोब किया जा रहा है, मारपिटाई की जा रही है, ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक है। क्योंकि देखिए, कानून को पूरा इख्तियार दे देना चाहिए। अगर पकड़ भी लिया था गाँव के लोगों ने तो उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए था, जिसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, कानूनी तौर पर जो भी सजा होती है वो उसको दी जाती है। लेकिन फिलहाल का जो मंजरनामा है वो जाहिर है अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है और लोगों समाजी तौर पर भी लोगों को इस बाब में आवाज बुलंद करनी चाहिए कि इस अंदाज की जो हिम्मत अमली है, इस अंदाज की जो कारगुजारी है, उन पर रोक लगाए और पुलिस भी इस मामले में संजीदा इक़दाम करे। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ खातून के साथ बदसलूकी और हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल मुलजिम मफरूर है, उसे पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी गई। जानकारी एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने दी है। वाज़ेह के सोशल मीडिया पर नोएडा में श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह खातून के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा था। दिल्ली ख्वातीन कमीशन समेत दीगर तंजीमों ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमेक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी।